नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। डेक्कन टोल्स लिमिटेड द्वारा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम। 4 फरवरी को सविता महर्षि की जयंती धूमधाम से मनाई जाए, सहायक आयुक्त मोहम्मद शकील ने कहा। मुड़ा मामले में कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, ईडी जब्ती रिपोर्ट में मेरा नाम उल्लेख करने के पीछे राजनीतिक मकसद, सीएम ने कहा। बीवाई विजेंद्र का कहना है कि महाकुंभ में भगदड़ दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस इससे भी ज्यादा हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। कॉमेडिक यूजीटी 2025 का आयोजन 10 मई को होगा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिले के मनखेली के समीप चिटगुप्पा के मंगलगीत टोल गेट पर डेक्कन टोल्स लिमिटेड द्वारा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा महाकार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन आज शुक्रवार को बीदर जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुंटी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में एसपी प्रदीप गुंटी ने सड़क सुरक्षा के संबंध में विस्तार से बताया और सभी यातायात नियमों का पालन करने की सलाह दी। इस अवसर पर कलबुर्गी जिला नियोजन अधिकारी महेश पाटिल और टोल कर्मचारी, विद्यार्थी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಒಂದು 15 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದರೋಡೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅದರ ಆ ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಬರಬಾರದು, ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಗಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬಾರದು, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಘಾತವಾಗಬಾರದಂತ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಟೋಲ್ವೇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯನ ನೀವು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬರುತ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರಿಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ, ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೂ, KSRTC ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ರೂಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಜೋರಾಗಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ರೇನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ 4 फरवरी को सविता महर्षि जयंती को बड़े उत्साह के साथ मनाएं, बीदर के सहायक आयुक्त मोहम्मद शकील ने कहा। वे जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित सविता महर्षि जयंती की तैयारी बैठक की अध्यक्षता करते हुए बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 4 फरवरी को सुबह 10 बजे सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और संस्थाओं में श्री सविता महर्षि के चित्र की पूजा अर्चना की। फिर सुबह 10:30 बजे जिला कलेक्टर कार्यालय में श्री सविता महर्षि के चित्र की पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात जिला कलेक्टर कार्यालय से शिवाजी सर्किल, भगत सिंह चौक, बसवेश्वर सर्किल, अम्बेडकर सर्किल तक श्री सविता महर्षि की चित्र की शोभा यात्रा निकाली गई। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों को भाग लेना चाहिए तथा नगर परिषद को भी इस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए। कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए पानी व अन्य चीजों की व्यवस्था की गई है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। रोकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा मामले में पूर्व मूडा आयुक्त नटेश द्वारा दायर याचिका में उच्च न्यायालय ने पाया है कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यह पीएमएलए के अंतर्गत नहीं आता है, यह पूरे मूडा मामले पर लागू होता है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस पर गौर किया है और पाया कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नटेश को नोटिस जारी करना, उसके घर की तलाशी लेना, उसे सम्मान भेजना कानूनी नहीं था, यह गलत था। वह शुक्रवार को मैसूर जिले के नंजगुंडा तालुके के सुत्तूर में मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दे रहे थे। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा कि उत्तर प्रदेश का प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कांग्रेस का रवैया उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैसूर में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए विजेंद्र ने कहा कि वह भगदड़ से दुखी हैं और श्रद्धालुओं की मौत पर शोक व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा 3 शताब्दियों में सिर्फ 2 बार होने वाले इस मेले के बारे में बुरा बोलने वाले सभी कांग्रेसी नेता अयोग्य हैं। मौजूदा मेला 144 साल के अंतराल के बाद कई पीढ़ियों के बाद हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेता रचनात्मक आलोचना करने के बजाय इसकी निंदा करते नहीं थक रहे। उनका एकमात्र उद्देश्य हिंदुओं की आस्था और भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए कर्नाटका मेडिकल इंजीनियरिंग और डेंटल कॉलेजों के कंसोर्टियम कॉमेड द्वारा स्नातक प्रवेश परीक्षा 10 मई को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के अंक देश भर के 50 निजी और डीम्ड विश्वविद्यालय में भी स्वीकार किए जाएंगे। 2025-26 के लिए कुल 22,000 सीटें उपलब्ध है। ऑनलाइन परीक्षा देश भर के 200 से ज्यादा शहरों में 400 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस साल 1.2 लाख से ज्यादा छात्रों के पंजीकरण की उम्मीद है। कॉमेड के अधिकारियों ने छात्रों और अभिभावकों को फर्जी वेबसाइट के प्रति सतर्क रहने और अपडेटेड और आवेदन प्रक्रिया के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करने की सलाह दी है। ऐसी अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। प्रयागराज में कुंभ मेले में मची भगदड़ में मारे गए बेलगावी के 2 निवासियों के पार्थिव शरीर गुरुवार देर शाम बेलगावी लाए गए। भगदड़ में मारे गए बेलगावी के 2 अन्य निवासियों के पार्थिव शरीर शुक्रवार सुबह 2 बजे तक गोवा के रास्ते एम्बुलेंस से पहुंचने की उम्मीद है। कोपार्डे का अंतिम संस्कार गुरुवार देर रात बेलगावी के सदाशिवनगर शमशान घाट पर किया जाएगा, जबकि महादेवी भवनूर का अंतिम संस्कार उनके पैतृक स्थान हुबली में होने की उम्मीद है। बेलगावी शहर के वड़गांव की निवासी ज्योति हतरवात और उनकी बेटी मेघा हतरात का अंतिम संस्कार बेलगावी में होने की उम्मीद है, जहां उनके शव शुक्रवार को करीब 2 बजे यहां लाए गए। आधिकारिक सूत्रों ने अनुसार मां बेटी की जोड़ी के शवों को नई दिल्ली से गोवा के लिए उड़ान और फिर सड़क मार्ग से एम्बुलेंस से गोवा से बेलगावी लाया जा रहा है। इसी प्रकार अन्य पार्थिव शरीर का भी अंतिम संस्कार किया जा रहा है। केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पूर्व मुख्यमंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने उत्तरी कर्नाटका के 1000 से अधिक हिंदू संतों के एक मंच क्रांतिवीर ब्रिगेड के गठन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मंच में सभी जातियों के संत शामिल होंगे और यह हिंदुओं के एकीकरण के लिए काम करेगा। इस मंच का उद्घाटन 4 फरवरी को बसवन्ना बागेवाड़ी में किया जाएगा। ईश्वरप्पा ने संवाददाताओं को बताया कि उत्तर कर्नाटका के संतों ने उनसे संतों की एक ब्रिगेड के गठन का नेतृत्व करने के लिए संपर्क किया, जो राज्य में हिंदुत्व को बचाने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा, संतों ने स्वयं इस मंच का नाम क्रांतिवीर ब्रिगेड रखा है। मैंने उत्तर कर्नाटका के कई जिलों की यात्रा की और सभी जातियों के मठों का दौरा किया जो ज्यादा विकसित नहीं है। उन्होंने कहा, उनके पास बुनियादी ढांचा नहीं है, उसमें कुछ झोपड़ियां में चल रहे हैं, उनके पास वित्तीय समस्याएं भी हैं, लेकिन उनके नेतृत्व करने वाले संत अत्यधिक ज्ञानी और हिंदुत्व की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ये संत हिंदू समुदाय को बचाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। ईश्वरप्पा ने कहा कि ब्रिगेड का उद्घाटन
12वीं शताब्दी के समाज सुधारक बसवन्ना की जन्मस्थली बसवन्ना बागेवाड़ी में 1000 से अधिक संतों की उपस्थिति में किया जाएगा। केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भाजपा सांसद डॉक्टर के सुधाकर द्वारा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करने के बाद पार्टी के कुछ नेता उनके समर्थन में सामने आए और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री की आलोचना की। सुधाकर की आलोचना करते हुए यलहंका के भाजपा विधायक के एसआर श्री विश्वनाथन ने कहा कि सुधाकर पद छोड़ देना चाहिए, कम से कम पार्टी साफ हो जाएगा। विश्वनाथ ने सवाल किया। सुधाकर ने बयान दिया कि भाजपा में शामिल होने से पार्टी को मदद मिली, ऐसे में वह 2023 में विधानसभा चुनाव क्यों हार गए। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सत्तारूढ़ सरकार के 17 नेताओं में सुधाकर भाजपा में शामिल होने वाले आखिरी व्यक्ति थे। उन्होंने दावा किया कि जब उन पर हमला करने की कोशिश की गई तो मैंने उन्हें बचाया था। मैं यह भी जानता हूं कि उन्होंने मेरी पीठ पीछे मेरे खिलाफ बातें की। विश्वनाथ ने कहा कि महामारी के दौरान सुधाकर स्वास्थ्य मंत्री थे, अगर वह इतने ही सक्षम हैं तो वह चुनाव क्यों हार गए। उन्होंने कहा कि हमें यह भी पता है कि जब उन्हें चिकबल्लापुरा से लोकसभा टिकट देने से इनकार किया गया तो उन्होंने क्या कहा था, क्या उनमें वफादारी है। मैं चुनौती दे सकता हूं कि सुधाकर उस समय कांग्रेस के संपर्क में थे। उन्होंने दावा किया कि हमारे लिए पार्टी हमारी मां की तरह है, हम पिछले 40 सालों से यहाँ हैं। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को महिलाएं एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी बालकर द्वारा बेलगावी में हाल ही में शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन विधान परिषद में उनके खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में दर्ज अपराध के संबंध में भाजपा एमएलसी सीटी रवि के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने बागेवाड़ी पुलिस थाने में दर्ज अपराध के संबंध में कार्यवाही पर रोक लगाते हुए अंतिम आदेश पारित किया। शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करते हुए अदालत ने सुनवाई 20 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी। फिलहाल मामले की जांच सीआईडी कर रही है। रवि की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज करके संविधान के अनुच्छेद 194 के तहत राज्य विधानसभा में बोलने की स्वतंत्रता और विधायकों की अदालती कार्यवाही से सुरक्षा प्रदान की गई। हालांकि राज्य के लोक अभियोजन भी वेरियप्पा ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा दावा किए गए अनुसार हर चीज को पूर्ण छूट नहीं होगी और इसके अपवाद भी हैं। इसी बीच न्यायालय ने कहा कि परिषद के अध्यक्ष इस मामले को उठाएंगे या नहीं और इसे समाप्त करेंगे या नहीं, या अपराध की जांच किसी जांच एजेंसी से कराई जाएगी या नहीं, इस पर अधिक क्षेत्र से जुड़े मुद्दे का उत्तर दिया जाना आवश्यक है, इसलिए आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई हुई है। न्यायालय ने कहा। रवि ने 19 दिसंबर को हुई दुर्घटना पर दर्ज अपराध की वैधता और उसके बाद राज्य सरकार द्वारा जांच सीआईडी को सौंपने के आदेश पर सवाल उठाया। कानून के विपरीत मामला दर्ज कर सीआईडी को सौंप दिया गया। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। डेक्कन टोल मामले में कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, ईडी जब्ती रिपोर्ट में मेरा नाम उल्लेख करने के पीछे राजनीतिक मकसद, सीएम ने कहा। पीवाई विजेंद्र का कहना है कि महाकुंभ में भगदड़ केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे केपी न्यूज 24/7 से। हर खबर के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।